आज भी देश की स्थिति यही चल रही है। तो मैं निवेदन आप लोगों के बीच में यह करना चाहता हूं, देखो यदि बचना चाहते हो, आज केवल एक प्लेटफार्म है आपको बचाने के लिए, केवल आर्य समाज का प्लेटफार्म बंद हो। बाकी आर्य समाज से इतर जितने भी मंच हैं, जितने बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, उनका एक ही फंडा है, मूर्ख बनाओ मौज उड़ाओ। जो समाज में जितना ज्यादा पब्लिक को बेवकूफ बना सकता है, वो इतना बड़ा धर्मगुरु घोषित हो जाता है, और हम लोगों ने उनको कर भी दिया। अब आपको बचाएगा कौन, ये बताइए मुझे। आपको सत्य बात कौन बताएगा? केवल एक संगठन आर्य समाज आपको जगा रहा है, और उस आर्य समाज के बारे में आपके दिमाग में विश्वमन कर दिया गया है। उल्टी सीधी बातें इन लोगों ने भर दी हैं कि आर्य समाजियों की बात नहीं मानना। अरे तुम आर्य समाजी की बात नहीं मानोगे तो बचोगे कैसे? मुझे इस बात को आप बताइए। इसलिए आर्य समाज आपको जगा रहा है बंधु। ऋषि दयानंद जी महाराज का 11वां समोल्लास पढ़ो। अरे रामकृष्ण के वंशजों, तुम कहां पाखंड में बह गए? आज पाखंड चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है। किसी भी सोशल मीडिया के साइट को खोल के देखो, टीवी चैनल को देखो, धर्म के नाम पर कितना बड़ा धंधा आज समाज में चल रहा है। कोई नहीं बोल रहा है, इस धंधे का पर्दाफाश करने वाला कोई नहीं, केवल आर्य समाज करता है। इसलिए मेरी बहनों, आज मैं आपके बिहार के अंदर देख रहा हूं, हमारी बहनों के अंदर डोरे गंडे ताबीज गले में पड़े हुए हैं, किसी के यहां पैर में काले धागे पड़े हुए हैं। यज्ञोपवीत की परंपरा हमारी समाप्त हो गई। रामकृष्ण के वंशज, हनुमान के भक्त हम कहलाते हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों की पहचान इन काले धागों से नहीं थी, इन लाल पीले धागों से नहीं थी। हमारी पहचान, आर्यों की पहचान यज्ञोपवीत और चोटी से हुआ करती थी। न आज हमारे सिर पर चोटी दिखाई देती है, न हमारे गले में जनेऊ दिखाई देता है, और हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे गर्व करने की कोई चीज तो तुम्हारे पास होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? किस बात का हम गर्व करें? हमारा खान पान शुद्ध नहीं रहा, हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं रहा, चारों तरफ से हमारे परिवार टूटते चले जा रहे हैं। क्या स्थिति हमारे समाज की हो रही है? विधर्मी चारों तरफ से आक्रमण करते हमारे ऊपर बढ़ते चले आ रहे हैं, हमको नष्ट करने की भयंकर योजनाएं बना रहे हैं, और हम आराम से आंख बंद करके सोए हुए हैं। कौन बचाएगा आपको? इसलिए निवेदन मेरा, जितना बड़ा शत्रु इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है, ये पाखंड भी आपका उससे कम शत्रु नहीं है बंधु। हमने अपनी आंखें बंद कर ली। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार, पाखंड में घिरा हिंदू, अंधविश्वास में घिरा हिंदू कभी भी विधर्मियों से अपनी रक्षा कर नहीं सकता। आज आप देखिए, आज जितने भी विधर्मी लोग हैं, आज हमारा कोई भी धर्मगुरु उनके प्रश्नों का सामना नहीं कर पा रहा। अभी भाई गौतम जी बता रहे थे क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सनातन धर्म में बहुत बड़े पैमाने से मिलावट कर दी गई, और पहले उन लोगों ने मिलावट की, अब उन्हीं मिलावट के अंशों को लेकर के आपके सामने सीना तान करके खड़े हैं, डिबेट के लिए आपको चैलेंज दे रहे हैं। कैसे आप डिबेट करोगे उन लोगों से जो तुम लोगों ने, जो मिलावट के अंश से उनको भी धर्म का अंग मान लिया है? आप कैसे उनसे डिबेट कर पाओगे? महानुभावों सोचिए आप। अगर आप अपने सनातन धर्म को बचाना चाहते हो तो देखो, ट्रू नॉलेज, बिल्कुल सत्य ज्ञान आपको मिलेगा तो आर्य समाज के मंच से मिलेगा, बाकी कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, इस पाखंड से बचिए। डोरे गंडे ताबीज, भूत प्रेत, जिन्न पिशाच, शनि राहु केतु, ऊपर नीचे का चक्कर है ना, ये टोने टोट के, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों आप इसमें पागल हो रहे हो? क्यों आपको ये पाखंडी लोग बहका रहे हैं, और आप अपना द्रव्य, अपना धन, समय इनके पीछे बर्बाद कर रहे हो? इसलिए आर्य समाज चैलेंज के साथ में बोलता है, किसी भूत प्रेत से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी पोंगा पंडित पर जाकर के भूत प्रेत को बंधवाने की आवश्यकता नहीं है, आपको टोने टोटके से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन चीजों का दुनिया में कोई अस्तित्व है ही नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश के लोगों के ऊपर ग्रह चढ़े पड़े हैं। कोई कहता हमारा शनि का प्रकोप हो गया, कोई कहता मंगल की छाया पड़ गई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अरे भले लोगों, विदेशी मंगल पर पहुंच गए और तुम्हारे ऊपर मंगल चढ़ा पड़ा है। आश्चर्य की बात है, कोई सोच नहीं रहा यार। इसलिए स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो। सनातन के नाम पर जो भी पाखंड समाज में चल रहा है, इस पाखंड से बचो। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, सभी 11वां समोल्लास पढ़ लोगे, आपकी बुद्धि में ऐसा प्रकाश फैलेगा कि पाखंड तो बिल्कुल आपके आसपास फटक ही नहीं पाएगा। और जब तक आप सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ पाओगे, तब तक कभी भी अपने धर्म के लिए आप कट्टर मजबूती से खड़े हो भी नहीं पाओगे। यह बात भी बिल्कुल सत्य है। आज बड़े विडंबना के साथ हमको कहना पड़ रहा है, हिंदू मतलब सबका एक रॉ मेटेरियल बना हुआ है। ईसाई बन रहा है तो हिंदू बन रहा है, मुसलमान बन रहा है तो हिंदू बन रहा है, धन धन सतगुरु और भी बहुत सारे संप्रदाय जो दिन प्रतिदिन खतपरवार की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी दीक्षा ले रहा है तो हिंदू ले रहा है। इस हिंदू का कोई धर्म नहीं, इस हिंदू का कोई दीन नहीं, फिर तुम अपनी रक्षा कैसे करोगे भाई? सोचने वाली बात है। इसलिए मजबूत बनने की आवश्यकता है।
आपको अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। अपने महापुरुषों के चरित्र को पढ़िए, अपने सनातन धर्म को जानिए। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कोई मजार पर, पीर पर जाकर के आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण होगा तो केवल सनातन धर्म के अंदर हो सकता है, बाकी इनका खुद का कल्याण नहीं हुआ, आपका क्या कल्याण करेंगे ये लोग। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, बिल्कुल स्ट्रांग मजबूत तरीके से वैदिक पथ पर चलो। अगर नहीं चल पाए तो आने वाले समय में बच नहीं पाओगे। याद रखो, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, दो प्रकार की लड़ाइयां होती हैं दुनिया में। एक हथियार की लड़ाई होती है, एक विचार की लड़ाई होती है। आजकल हथियारों की लड़ाई तो बंद हो चुकी है मान भावो, विचारों की लड़ाई का दौर चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। आप देख रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी विचारधारा को आप पर थोपने का प्रयास कर रहा है। अगर आप वैसे नहीं मान पा रहे तो आपको कुछ प्रलोभन देकर के अपनी विचारधारा में मिलाना चाह रहा है ना। कोई प्रलोभन, ईसाई मिशनरी क्या काम कर रही है? यही तो काम कर रही है, अपनी विचारधारा में आपको मिलाना चाह रही हैं और आपकी विचारधारा को खोखला करने के लिए मिलावट कर दी गई, जिससे आप अपनी विचारधारा की वैज्ञानिकता, प्रामाणिकता उनके सामने स्थापित कर ही ना पाओ। इसके लिए पहले से उन्होंने पूरा बंदोबस्त आपका कर लिया है। अभी आप लोगों ने केरला स्टोरी देखी। केरला स्टोरी के अंदर विधर्मी लड़कियां आपके बच्चों से कैसे कैसे प्रश्न कर रही हैं। अच्छा, वो प्रश्न, चलो वो केरला स्टोरी के अंदर उसी आसिफा ने नहीं पूछे। आज कोई आसिफा आपकी बहन से, आपकी बेटी से ये प्रश्न करने लग जाए तो क्या आपके बच्चे इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे? बोलो, दे पाएगा क्या? कोई जवाब नहीं दे पाएगा। फिर विवश होकर के क्या करोगे तुम? इसीलिए तो हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम खोखले हो चुके हैं, पूरी तरह से खोखले। हमारी जड़ों में दम नहीं रही, दीमक लग चुकी है। इस दीमक को हटाने का काम स्वामी दयानंद आर्य समाज ने किया। और आज भी मैं कहना चाहता हूं, यदि बचना चाहते हो, ऋषि दयानंद कहते थे, यदि उन्नति करना चाहो तो आर्य समाज के पीछे चलो, वरना हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। हमने हजारों सालों की गुलामी देखी, हमारे पूर्वजों ने कितना बड़े संकट के काल को झेला है, फिर बलिदान के लिए हमने अपने आप को आहूत किया, खूनों की नदियां बहाई, लाखों लोगों ने अपना बलिदान दे करके इस सनातन धर्म को जीवंत किया है, देश को आजाद कराया है। हमको दुख होता है कि आज हम दोबारा से उन्हीं गुलामी के जो कारण बने थे हमारे, वो कारण दोबारा से देश में फिर मुखरित होने लग रहे हैं, वो कारण फिर दोबारा से बढ़ते चले जा रहे हैं। अरे कौन आपको बचाएगा? इसलिए बंधुओं, बार बार मैं कह रहा हूं, कट्टर बनो, मजबूत बनो, किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश वो शस्त्र ऋषि दयानंद आपको दे करके गए हैं। अगर आपने एक बार वो पढ़ लिया, एक बार थोड़ा सा भी आपने समझ लिया, तो फिर आपका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप सबल बन सकते हैं। और यदि आपने सत्यार्थ प्रकाश को नहीं पढ़ा तो याद रख लेना, आने वाले समय में आपके बच्चे सुरक्षित रहने वाले नहीं हैं। आपके बच्चे या तो नास्तिक बनेंगे या आपके बच्चे विधर्मी बनेंगे, क्योंकि जो आज सनातन धर्म के नाम से धर्म गुरुओं के द्वारा जो विचारधारा समाज में परोसी जा रही है, वो विचारधारा पूरी तरह से खोखली है, उसमें कुछ भी दम नहीं है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति इन विचारधाराओं को कैसे एक्सेप्ट करेगा? जो तार्किक नौजवान है, कोई नवयुवती है, कैसे इन बातों को मानेगी? अभी हमारे बहुत बड़े धर्मगुरु थे, बहुत बड़े धर्मगुरु जिनके करोड़ों करोड़ों फॉलोवर हैं, उनसे एक बेटी ने प्रश्न कर दिया, कहती है, गुरुजी ये बताओ, हमारे हिंदू धर्म के अंदर लहसुन प्याज को वर्जित माना जाता है, ये वर्जित क्यों माना जाता है? क्या लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए? अब गुरुजी का बड़ा लॉजिकल उत्तर आप सुनिए, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। गुरुजी ने क्या जवाब दिया? गुरुजी कहते, बेटा नहीं खाना चाहिए। बोले क्यों नहीं खाना चाहिए गुरुजी, ये तो बताओ। तो गुरुजी कहते हैं, इसलिए नहीं खाना चाहिए, ये लहसुन प्याज जो है ना, ये राक्षसों का मल है, लेटरिंग है बेटा, ये अच्छी चीज नहीं है खाने। अब गुरुजी ने उत्तर दे दिया। अब भैया इन उत्तरों से आपके बच्चे सेटिस्फाई हो पाएंगे क्या? बताओ। अब ये गुरुजी को मैं सुन रहा था, एक बेटी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये बताओ कि ये सागर का जल खारी क्यों है? सागर यानी समुद्र का पानी खारी होता, आप सभी जानते हैं। कहते हैं खारी क्यों है? अब गुरुजी बड़ा लाजवाब उत्तर दे रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं, बेटा ऐसा हुआ था, एक बार जो है अपने, क्या नाम था उनका, एक महर्षि, मेरे नाम दिमाग से निकल गया, अब उनको महर्षि को प्यास लगी और उन्होंने, जब प्यास इतनी तेज थी कि वो सारे सागर के पानी को पी गए। आश्चर्य की बात है, यानी सागर में कितना, अच्छा बताओ भैया, सागर से बड़ा तो उनका पेट हो गया है। कितना बड़ा समुद्र, समुद्र के पानी को आदमी पी जाए, क्या आपको पॉसिबल लगता है? कहते हैं वो सारे के सारे पानी को पी गए और सागर पूरी तरह से सूख गया, पानी से विहीन हो गया। तो सागर के अंदर जो जीव जंतु रहते थे वो छटपटाने लगे, वो मरने लगे। तो देवताओं की दृष्टि उस पर पड़ी कि ये तो सारे हजारों की संख्या में प्राणी मर रहे हैं पानी के अभाव में। उन्होंने पता किया कि पानी कहां चला गया,
तो पता चला कि वो तो महर्षि पी गए। बोले पी गए, अब क्या किया जाए। उन्होंने उस महर्षि के पास में जाकर के प्रार्थना की कि महर्षि आपने ये तो बड़ा अनर्थ कर दिया, कितने प्राणी तड़प तड़प करके प्राण छोड़ रहे हैं। तो कहते हैं उनकी देवताओं की प्रार्थना को सुनकर के दोबारा से फिर उस ऋषि ने जो सागर के पानी को पी लिया था, उन्होंने फिर पेशाब कर दिया और पेशाब करके सागर को भर दिया। और जैसे पेशाब खारी होता है इसलिए समुद्र का पानी खारी है। ये आपके धर्मगुरुओं के उत्तर हैं। अच्छा, इन उत्तरों से कोई बच्चा संतुष्ट हो सकता है बताओ? अरे महानुभावों, हमारी हजारों बेटियां आज विधर्मी बन रही हैं। आपको पता है कॉलेजों के अंदर आप जाओ, ये लोग इतना बड़ा एजुकेशन जिहाद लेकर के उतर चुके हैं। आपके महापुरुषों के, भगवान कृष्ण के बारे में उल्टे सीधे प्रश्नों की लिस्ट है, लगभग 150-200 प्रश्न है। ब्रह्मा जी के बारे में, राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में, है ना। कैसे आप टकरा पाओगे बताओ? विधर्मी लोगों ने पुस्तक लिखी सीता का छिनाला। सीता को कितना अशिष्ट शब्दों से संबोधित किया गया। अरे किसने उत्तर दिया? उत्तर देगा तो आर्य समाज देगा, क्योंकि जिन ग्रंथों का प्रमाण लेकर के वो आप पर हमला बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं कि भैया ये ग्रंथ आपके प्रामाणिक नहीं है। और ये प्रामाणिक ग्रंथ हैं तो इनमें ये चीजें प्रामाणिक नहीं है, इनमें बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट कर दी गई है। इसलिए अभी तो शुरुआत हुई है। मनुस्मृति को फूंक रहे हैं, रामचरितमानस को फूंक रहे हैं। यदि आप लोग जागरूक नहीं हुए महानुभावों, तो इन सारे ग्रंथों का नंबर आने वाला है। महाभारत के अंदर झूठी कहानी जोड़ दी, रामायण के अंदर झूठी कहानी जोड़ दी। आपके कौन से धर्म ग्रंथ को शुद्ध रूप में छोड़ दिया इन लोगों ने? इसलिए आर्य समाज वो संस्था है जो पूरी तरह से सनातन धर्म की बातें आपको बता रही है। बाकी लोग तो सनातन धर्म की डपली पीट रहे हैं, बोले हम सनातन की बात करते, सनातन का प्रचार कर रहे हैं। अरे तुम सनातन को जान ही नहीं पा रहे, प्रचार क्या खाक करोगे? तो समझने वाली बात है मेरी माताओं बहनों। सत्यार्थ प्रकाश एक अद्भुत ग्रंथ, पंडित मदन मोहन मालवीय कहते थे ये सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है कि यदि हिंदू समाज ने इसको पढ़ लिया तो हिंदू समाज विधर्मियों से अपनी रक्षा कर सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। आज हम लोग जो बोल रहे हैं, है ना, आज आपको मैं बार बार इस बात को कहता हूं, आज विधर्मी जो चाहे मुल्ला मौलवी हो चाहे पादरी हो, वो किसी दूसरे संगठन से भयभीत नहीं है, उनसे निश्चिंत बैठे हुए हैं। भाई तुम्हारी लाठी से डरने वाले नहीं है वो लोग। तुम्हारे पास तो लाठी है, उनके पास तो AK-47 है। बोलो क्या करोगे आप, है ना। उनके तो घर घर में बम रखे हुए हैं, क्या कर लोगे आप लोग? तो आज यदि वो भयभीत हैं तो केवल आर्य समाज से भयभीत हैं। उनको डर है इस बात का कि जब तक आर्य समाज सक्रिय है तब तक हमारे गजवाए हिंद का स्वप्न कभी साकार नहीं होने देंगे आर्य समाज के लोग। इसलिए आर्य समाज पर वो लोग भी आक्रमण कर रहे हैं। आर्य समाज के बारे में दुष्प्रचार समाज में फैलाया जा रहा है कि ये तो ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। इसलिए किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप विशुद्ध रूप से गर्व करो कि ऋषि दयानंद का दिव्य ज्ञान आपके पास में है। ऋषि दयानंद जैसा आचार्य हमारे साथ में, फिर हमको डरने की क्या बात है? लेकिन मैं तो देखता हूं कि आर्य समाजी भी बहुत सारे लोग दो नावों में पैर रख करके चल जाते हैं। कट्टर मजबूत बनिए, कट्टर बनिए। अब वो समय आ चुका है। यदि आप कट्टर नहीं बने अपने सिद्धांतों को लेकर के, ये ढुलुमलिया जो रवैया आपका रहा ना, इससे तो आप दुनिया से समाप्त हो गए। और यदि अभी भी समर्थ नहीं बन पाए तो आने वाले समय में ये विदेशी शक्तियां आपको जीने नहीं देंगी। याद रखना, आप पूरे एशिया से साफ कर दिया, पूरे यूरोप से साफ कर दिया। अब तो थोड़ा सी हमारी शक्ति बची हुई है, थोड़ी सी शक्ति बची हुई है। हमारे कितने भाई हमसे दूर चले गए। हमारे आदरणीय भाई विनय जी आपके बीच में बात बता रहे थे, सारी की सारी। आपको पता है लगभग 100 करोड़ हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ। 100 करोड़, कितनी बड़ी संख्या हमारी चली गई, सोचने की आवश्यकता है। अरब से आया तो कोई कोई है। और उनका मूल कारण क्या निकला? मूल कारण देखो, जो जातिवाद की जो प्रथा इस समाज में फैली, हमसे भेदभाव का आचरण हो गया, वो किसका है? वो धर्म के चलते हुआ। इन धर्म ग्रंथों पर तो उन्होंने हमला बोल दिया था। इन धर्म ग्रंथों में ऊंच नीच की बातें भर दी मनुस्मृति के अंदर। वो महर्षि मनु की लिखी हुई नहीं थी, ये विधर्मी लोगों की चाल थी। और हमारे जो तथाकथित धर्मगुरु थे वो इन बात को नहीं समझ पाए। उन्होंने धर्म मान करके हमारे अपने भाइयों का बहिष्कार कर दिया। बोले मंदिर में चढ़ना अधर्म हो जाएगा, ये लोग मंदिर में नहीं चढ़ सकते। तो ये सारा का सारा पाखंड हमारे देश की अधोगति का कारण बना महानुभावों। और आज भी आप यदि आर्य समाज से नहीं जुड़ पाए तो फिर आप बचने वाले नहीं हो, क्योंकि दुनिया में केवल एक संगठन आर्य समाज का है जो पाखंड पर प्रहार करता है। बाकी सारे के सारे लोग पाखंड को बढ़ाने में लगे हुए हैं। यहां तो गुरु बनो और मुक्ति का मंत्र ले लो, माला ले जाओ, हो जाएगा कल्याण। ये सब कुछ लोग धर्म के नाम पर धंधे करने वाले लोग हैं। इसलिए निवेदन मेरा, ये देखो सत्यार्थ प्रकाश रखा हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश।
ये कोई बहुत कीमती पुस्तक नहीं है, 40-60 रुपए में आपको मिल जाएगी, 40-50 रुपए में। ये क्या है? इस एटम बम को लेके जाना, घर में रखना, बच्चों को पढ़ाना, तो तुम्हारे बच्चे बच जाएंगे, नहीं तो मामला बहुत भयानक होने वाला है। शेष चर्चा फिर करेंगे। मैंने इतनी सी बात आपके बीच में रखी, आप लोगों ने बात को बहुत धैर्य के साथ में सुना। बंधुओं, फिर मैं कहना चाहता हूं, बचना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। जितने लेट होते चले जाओगे उतना ही हमारा ह्रास, हमारा पतन और हमारा नुकसान होता चला जाएगा। इसलिए धन्यवाद करो इन लोगों का कि आपके गांव में यार समाज के लिए भूमि उन्होंने दान दी है। मंदिर बनेगा, आपके बच्चों को दिशा मिलेगी यहां से, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं आर्य समाज को छोड़ करके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए शुभकामनाएं। ओम शम।